नमस्कार, आदाब, जय हिंद। कैसे हैं साथियों? आप सभी के बीच एसएससी एमटीएस 2024 इंग्लिश का क्लास 2 जो आपका है, आज वो आप सभी के बीच पब्लिश हो रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वोकैब का एक पार्ट है, एक तरीके से आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वन वर्ड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे गलत भी होते हैं। ऐसा देखने को मिलता है, हर स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर वन वर्ड नहीं याद होती हैं चीजें। नहीं, देखिए इंग्लिश का क्या फंडा है दोस्त कि इंग्लिश को बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, चीजों को रिलेट करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये याद करने वाला सब्जेक्ट है। और ये जितना ही इसको आप सीरियसली लेके पढ़ने लगेंगे, चीजें अभी तो याद हो जाएंगी, लेकिन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते वो चीजें दिमाग से बाहर हो जाती है। पहले तो उस चीज को समझिए, उन वर्ड को समझिए, क्या चीजें बन सकती हैं, इन चीजों पर विशेष करके ध्यान दीजिए। और फिर वो चीजें आपको अपनी लाइफ में उतारना है। भाई ये ना अंडे का फंडा भाई चल रहा है, ये किस तरीके से चीजों को अपनी लाइफ में उतारो और अपनी लाइफ से चीजों को रिलेट करो। अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट कर ले गए ना एक बार, तो चीजें आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगी, अपने बच्चों को जाकर के पढ़ाओगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धमाकेदार तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से हंस खेल के पढ़िए और खाली सुनिए। हर चीज बंद करके खाली भाई सुन लो, सिर्फ सुन लो। मैं बार बार सबसे यही चीज कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं नोट्स बनाओ, कोई जरूरी नहीं कॉपी पेन लेके बैठो, सिर्फ चीजों को सुनते हुए चलो। अगर तुम एग्जाम तक आते आते अगर तुम केवल केवल सुनना सीख गए ना, तो इतने सारे वर्ड तुम्हारे वैसे भी तैयार हो जाएंगे। और भाई तैयारी कर रहे हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी कर रहा है, चाहे वो नया है चाहे वो है, तो उसे थोड़ी बहुत नॉलेज तो रहती है। मान लेता हूं मैं कि आप इस चीज में जीरो हैं। अगर जीरो है तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो एसएससी एमटीएस का जो कोर्स, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे वो आपका जीके जीएस का हो, जो ये दो तीन कोर्सेज जो इस टाइम पे इस यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं, साथ ही मैथ और रीजनिंग का बहुत जल्द आने वाला है, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौज मस्ती करके पढ़िए, आराम से हंसते खेलते स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम में फोड़ के आइए और सिलेक्शन लीजिए। एसएससी एमटीएस लोग कहते हैं बहुत छोटी जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत इजी तरीके से इस चीज को आप पा सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी तैयारी करते रहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड पे प्रॉपर टाइम दूंगा आपको चीजों को समझने के लिए, बताने के लिए। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करना है, और आप जो भी स्कोर करिए अपना कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अबेटर लिखा हुआ है। अबेटर की बात करें अगर इसका सेंटेंस में अगर हम यूज देखें, तो अ स्लॉटर हाउस होता है। स्लॉटर मतलब एक कसाई खाना जिसको कहते हैं, कसाई घर जिसको कहते हैं, इसी को स्लॉटर कहते हैं या कसाई कह सकते हैं। तो अ स्लॉटर हाउस का मतलब दोस्तों सीधा सा है कि कसाई खाना, ऐसा जो जगह होता है जहाँ पे कसाई अब तक वर्क करते हैं, उसको कसाई खाना कहते हैं। तो हिंदी की बात करें दोस्तों, तो कसाई खाना आपका सही होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने फोड़ दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अबॉट का मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ अ चर्च। द सुपीरियर ऑफ अ चर्च मतलब चर्च का जो मुख्य होता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा पादरी। पादरी जो होते हैं वो चर्च के मुख्य होते हैं, उन्हीं को कहते हैं चर्च का मुख्य। पादरी जो होता है उसी को अबॉट कहते हैं। तो दोस्तों कहीं भी अगर अब आपको किसी भी पैसेज में, किसी भी कोई द फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको अबाउट वर्ड देखने को मिल जा रहा है, तो आप इजीली चीजों को समझ सकते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है दोस्तों प्रमुख, और चर्च का जो प्रमुख होता है उसको पादरी कहते हैं। तो चर्च का मुख्य जो होता है वो उसे पादरी कहते हैं। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धमाकेदार तरीके से चीजों को सॉल्व करते मस्त होके पढ़ते हुए चलिए। अब्रिविएशन। अब्रिविएशन, एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है? और शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेजेस। अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेजेस। हिंदी यूज की बात करें तो किसी समूह का संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटा। यानी जैसे कोई भी वर्ड आपके सामने पैसेज है, अगर उसके दो लाइन में उठा के आपके सामने रख दे रहा हूं, तो वो एक अब्रिविएशन है। क्या है वो? एक अब्रिविएशन है किसी समूह। जो समूह क्या मतलब, एक तरीके से क्या हो गया, आपका जो पैसेज है उसमें बहुत सारे वर्ड है, तो उन्हीं का अगर हम कोई दो लाइन आपको उठा के दे देते हैं, तो वो उस पैसेज का एब्रिविएशन कहलाता है, यानी कि किसी समूह का संक्षिप्त रूप। ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से एंजॉय करके पढ़िए मस्त होके। शॉर्ट एंड का मतलब छोटा होता है, वर्ड और फ्रेजेस मतलब आपके क्या होता है, कोई भी समूह से जो बना फ्रेज होता है एक तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एब्डिकेट। एब्डिकेट का देखिए, एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरी। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली।
स्वेच्छा से त्याग देना, एब्डिकेट कर देना चीजों का। नहीं कि राम ने एब्डिकेट कर दिया, उसने स्वेच्छा से इस चीजों को त्याग दिया। भाई किसी को कोई वही है ना, अपनी बाबू सोना को मत त्याग देना, एब्डिकेट मत कर देना। इस तरीके से चीजों को याद रखो, जब हमेशा याद रहेगा। क्या है ना कि भाई उस बंदे ने अपनी बंदी को एब्डिकेट कर दिया, मतलब स्वेच्छा से छोड़ दिया। बहुत गलत किया उसने। तो एब्डिकेट का मतलब है भाई स्वेच्छा से त्याग देना। इन चीज को समझ जाओ। चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट करो। अगर अपनी लाइफ से, ये मैथ रीजनिंग नहीं है भाई कि प्रैक्टिस करते रहे चीजें आती रही। आप जितना ही वर्ड को अपनी लाइफ से रिलेट करोगे, उसे अपनी लाइफ में उतारोगे, चीजें कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से याद रहेगी। इस चीज को ध्यान रखो। अगर 25 में से 25 पाना है, अगर 25 में से 25 पाना है आपको, तो कहीं ना कहीं चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा भाइयों। इस चीज को बहुत ढंग से जान लो भैया। रसगुल्ला नहीं है ये कि खा लेंगे आराम से पहुंचेंगे एग्जाम में। ऐसे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे ना कि दिमाग के आपके परछक्के उड़ जाएंगे उस जगह पे। तो इन सब चीजों को समझते हुए चलिए, मस्त से आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एब्रिएशन, एब्रिएशन की बात करते हैं तो अ डिवाइस, अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, सामान्य या प्राकृतिक से अलग। देखिए नॉर्मल का मतलब सामान्य, टिपिकल हो जाता है तो मतलब कोई भी चीज टिपिकल हो गई। और अगर उनसे हम उसको डिविएशन कर दें, अलग कर दें, तो उसी को कहते हैं एब्रीविएशन। एब्रिएशन ये वर्ड आपको कई बार पैसेज में देखने को मिलेगा। तो गुरु पढ़ लो ढंग से। बार बार इस चीज को कहता हूं कि सुन लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से एक एक वर्ड। ये मत सोचो 25 क्वेश्चन है खाली 25। अगर पर डे आप 25 क्वेश्चन याद करते हुए 25 वर्ड मीनिंग याद करते हैं, कितने सारे हैं। डेविएशन का एक अपने आप में एक मीनिंग है, नॉर्मल का एक मीनिंग है, टिपिकल का एक मीनिंग है, एब्रिएशन तो है ही एक तरीके से। तो इस तरीके से काफी सारे आपके सामने जो वोकैब है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से गुरु पढ़ लो। बार बार यही चीज मैं कहता हूँ कि चीजों को समझो। अभी टाइम है, अभी वक्त है। अगर अभी इन चीजों पे ध्यान दे लोगे तो एग्जाम कहीं ना कहीं आपका बेहतर निकल जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आओ। अपने दोस्त यार से उस वर्ड को रिलेट कर दो, तो चीजें आपको काफी टाइम तक याद रहेगी। एब्रिएशन का मतलब होता है सामान्य या प्राकृतिक से अलग। अगले क्वेश्चन की बात करें। अभोर, अभोर बहुत ही फेमस वर्ड है। रिगार्ड विद डिस्कस्ड एंड हेटेड, यानी कि घृणा करना। कहते अभोर, अघोरी मत समझ लेना भैया। अघोर, अभोर है। अभोर का मतलब क्या होता है? घृणा करना। है कि अरे यार वो उससे बहुत बहुत घृणा करती है, यानी कि बहुत मतलब उसे नहीं पसंद है एक तरीके से। तो भाई वो अभौर करती है। अभौर ये वर्ड आपको पैसेज में देखने को मिलेगा। पैसेज की वीडियो भी आप तक आएगी जिसमें एक से दो पैसेज को डेली उठाऊंगा और उस चीज को सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से अभौर का मतलब होता है घृणा करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, एब्जेक्ट लिखा हुआ है। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली कॉन्टेम्प्टेबल फॉर मिसरेबल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बुरा या दयनीय, बहुत बुरा या दयनीय होता है। एब्जेक्ट होता है यानी कि बहुत ही बुरा है। एब्जेक्ट पीस है भाई ये। ऑब्जेक्ट तो अलग हो गया, एब्जेक्ट की बात करें तो बहुत बुरा या दयनीय कह सकते हैं इसको। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अबोलिस, अबोलिस का मतलब होता है डू अवे विथ होली, पूरी तरीके से चले जाना, भाग जाना, दौड़ जाना, यानी कि समाप्त कर देना। तो पूरी तरीके, पूरी तरफ से समाप्त करना अबोलिश कहलाता है एक तरीके से। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अबॉर्गनिश, अबॉर्गनिश का मतलब होता है आपका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का मूल निवासी होना, यानी कि अबॉर्गिनस होता है। यानी कि आप कहाँ के अबॉर्गिनस हैं? तो भैया मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का अबॉर्गिनस हूँ। और आप दिल्ली के हैं, आप कलकत्ता के हैं, आप कर्नाटका के हैं। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिए। अबॉर्गिनस का मतलब होता है किसी जगह के मूल निवासी होना। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एब्सकॉन्डर का मतलब होता है अफुगटिव। अफुगटिव, अफुगटिव भी देखने को मिल सकता है, एब्सकॉन्डर भी देखने को मिल सकता है। तो यानी कि कानून से भागा हुआ व्यक्ति एब्सकॉन्डर कहलाता है। जैसे इस टाइम पे बाबा भाग रहे हैं, हाथरस वाला कांड, अरे याद है, भूल गया क्या? तो एब्सकॉन्डर क्या मतलब होता है? कानून से भागा हुआ व्यक्ति, जिसको मुजरिम भी कह सकते हैं, अफॉगटिव भी कह सकते हैं, एब्सकॉन्डर भी कह सकते हैं। तो इन तरीके से चीजों को याद रखिए और ढंग से पढ़ते हुए चलिए, मस्त होके पढ़ते हुए चलिए। बार बार ये चीज कहता हूँ ना,
एंजॉय करो लाइफ को आराम से। पढ़ाई अगर आपने अपनी स्टडी को एंजॉय के तरीके से पढ़ा, मस्त होके आराम से फ्री माइंड होके पढ़ा, तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक। बहुत लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल बुक उठा लेंगे, बिल्कुल पन्ने पलटते रहेंगे। भाई वो उनका नेचर है, वो उस तरीके से पढ़ सकता है, जो पढ़ पाए वो पढ़ ले। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। और अगर आपको भी बात अच्छी लगे तो समर्थन करना मेरा। कहने का मतलब है कि अगर आप चीजों को हंस खेल के आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, भाई हंसी बहुत जरूरी है लाइफ में। क्या है यार, 4 दिन की लाइफ है, अगर हंसे खेले नहीं तो क्या चीजें हाथ आई। ठीक। तो पढ़ाई भी वैसी है, जितना इसको आप अच्छे से एंजॉय करने का मतलब ऐसा नहीं कि चौराहे पे बैठ कर सीटी बजाओ। एंजॉय करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। एंजॉय करने का मतलब कि उस सब्जेक्ट को एंजॉय करो, उस चीज को फील करो, तो चीजें आपको काफी टाइम तक याद रहेंगी। इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वरना यहीं बैठे रह जाएंगे आपके साथ, और हम भी एंजॉय करेंगे बैठ के। एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग। एब्सॉर्बिंग, एब्सॉर्बिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग। और एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो एब्सॉर्ब करने का प्रोसेस होता है उसे ही एब्सॉर्प्शन कहते हैं, सोखने की प्रक्रिया जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिए। और आगे देखते हैं एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या है? एब्स्ट्रूस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन होना या बहुत ही कठिन होना। तो जिसमें कोई जिसे समझना मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रूस कहते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड जो चीजें हैं उसे हम एब्स्ट्रूस कहते हैं। ठीक है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड क्या है? एब्सर्ड की बात करें दोस्तों तो वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिड्यूस का रिड्यूस। देखिए, इलॉजिकल की स्पेलिंग तो बहुत लोगों से गलत होती है, पहली चीज तो उसको समझ लो। अनरीजनेबल होता है, और रेडियूसलेस होता है। तो इस तरीके के वर्ड जो हैं वो आपको देखने को यहाँ मिले हैं। एब्सर्ड का मतलब अगर समझो तो बेतुका या हास्यपद या हास्यहीन, कुछ भी कह लीजिए इस चीज को। तो बहुत अब्सर्ड है भाई, बहुत अब्सर्ड, मतलब बहुत बेतुका है इस चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एब्यूज का मतलब सीधा सा मतलब होता है गाली देना, एब्यूज करना। ट्रीट विथ क्रूरली एंड वायलेंस, यानी कि बहुत ही हिंसात्मक व्यवहार करना, गाली गलौज करना, ये सारी चीजें होती हैं तो वो एब्यूज में आ जाती हैं। एक्लॉड। एक्लॉड का मतलब क्या होता है? एक्लॉड का मतलब होता है एक्लॉड एन एक्सपीरियंस ऑफ प्राइसेस और एडमिरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज स्पेशल ऑनर और एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। ये इतना लंबा चौड़ा वर्ड था, सारे वर्ड की वर्ड मीनिंग जितनी भी है वो आप निकाल लेना, जिसको आता होगा बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके हिंदी की बात करते हैं तो प्रशंसा, किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान, यानी कि किसी के गुणों की प्रशंसा करना या उसे दिया जाने वाला सम्मान को क्या कहते हैं? एक्लोलेड कहते हैं एक तरीके से। ठीक। उसे एक्लोलेड किया गया वहां पे, तो इस सब चीजों तरीकों से याद रखिए। अकम्प्लिस। अकम्प्लिस बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है। अकम्प्लिस की बात करते हैं तो एन एसोसिएट इन क्राइम, भैया किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी जो होता है वह अकम्प्लिस होता है। जान लो, पुलिस उसी को पहले पकड़ती है, तो पुलिस से इस चीज को याद रखना कि अकम्प्लिस होता है। अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, मतलब किसी बात के लिए जवाबदेह होना अकाउंटेबल होता है, अकाउंटेबल होता है। ठीक है। एक्यूसेस। एक्यूसेस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रेलुकेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब किसी चीज को बिना किसी धरना प्रदर्शन के आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि बेमन पर भी बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेने को क्या कहते हैं? एक्वेसिस कहता है। एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है टू फ्री अ पर्सन बाई वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आरोप से बरी करना, यानी कि अक्विट कर देना। अक्विट कर देना कहते हैं ना कि द जज इज अक्विट इन विक्टिम ऑफ, द जज अक्विट टू विक्टिम, यानी कि आरोप से बरी कर दिया जज ने। तो आरोप से बरी करना मतलब अक्विट कहते हैं उसे। अगले की तरफ बढ़े तो अ क्रिमिनस। अ क्रिमिनस का मतलब होता है एंग्री एंड बिटर, यानी कि टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, यानी कि कूट एवं नाराजगी से भरा हुआ, जो कटु एवं नाराजगी से भरा हुआ, तो अक्रेमनस होता है। ठीक है।
अक्वेरी, अक्वेरी का मतलब क्या होता है? वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है उसे कहते हैं अक्वेरी कहते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट से ही ये वर्ड निकल के आया है। एडिक्ट तो सबको पता होगा भैया, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो किसी भी, वह व्यक्ति जो किसी चीज की जिसको लत लग जाए वो एडिक्टेड हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। एडोलसेंस, एडोलसेंस का मीनिंग क्या होता है? एडोलसेंस की बात करते हैं तो द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड का मतलब क्या? किशोरावस्था होगा एक तरीके से भैया। हाँ भाई, किशोरावस्था, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो वक्त होता है, टाइम होता है, उसको किशोरावस्था कहते हैं, उसे एडोलसेंस कहते हैं। एडॉकी, एडॉकी का मतलब क्या होता है? पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, मतलब किसी की वकालत करना को क्या कहते हैं? अडॉक्सी कहते हैं एक तरीके से, किसी की वकालत करना को अडॉक्सी कहा जाता है। एरेटिंग, एरेटिंग की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड और सब्सटेंस, उसे कहते हैं एरेटिंग। यानी किसी तरल या पदार्थ में हवा का मिश्रण हो जाना एरेटिंग कहलाता है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन आपके वोकैब के थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे। ये जो सीरीज चल रही है ये ऐसे ही चलती रहेगी दोस्तों। जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड हम आपके बीच लेकर आते होंगे, अगर हमसे कोई गलती कहीं होती है तो उस चीज़ को भी हमें बताइए, क्योंकि कभी कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम करने तो बैठते हैं बट वो कहीं ना कहीं चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से आप 25/25 अचीव कर सकते हैं, एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं अगर आप अभी से किसी भी चीज़ पे मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए, मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ें जब आप धीमे धीमे किसी भी चीज़ को अपने पास आप रखते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, एग्जाम के टाइम पे वो काफ़ी हो जाएगा और इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर जो है बढ़िया जाएगा। और वो कैब एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों कि आपके 25 क्वेश्चन में, पूरे में सारे क्वेश्चन में आपको वो कैब ही देखने को मिलेगा, चाहे वो आपको वो कैब का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एरर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पैसेज का क्वेश्चन हो। तो इस तरीके से चीज़ों को एंजॉय करके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए और सुनिए सिर्फ। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है कि हाँ ये चीज़ें सही होनी चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइए। उन चीज़ को हम सही करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।